हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जीएसटी से संबंधित 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1 जुलाई 2017। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अगला सवाल है, भारत में जीएसटी लागू होने के समय राष्ट्रपति कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रणब मुखर्जी। भारत में जीएसटी लागू होने के समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। अगला सवाल है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। अगला सवाल है, भारत में जीएसटी का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला सवाल है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, असम। भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम था। अगला सवाल है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री करता है। अगला सवाल है, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 33। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 33। जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं। अगला सवाल है, जीएसटी में कितने प्रकार की दरें लागू की गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 प्रकार की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 3 प्रकार की दरें लागू की गई है, 5%, 18% और 40%। अगला सवाल है, आईजीएसटी का अर्थ क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटर स्टेट जीएसटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इंटर स्टेट जीएसटी। आईजीएसटी का अर्थ हो जाएगा इंटर स्टेट जीएसटी। अगला सवाल है, जीएसटी को किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 101वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 101वां संशोधन। जीएसटी को 101वां संशोधन के द्वारा लागू किया गया। अगला सवाल है, भारत में जीएसटी का मॉडल किस देश से प्रेरित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कनाडा से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कनाडा। भारत में जीएसटी का मॉडल कनाडा देश से प्रेरित है। अगला सवाल है, जीएसटी में सीजीएसटी किसे प्राप्त होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केंद्र सरकार। अगला सवाल है, जीएसटी से पहले सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स की दर कितनी थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 15%। जीएसटी से पहले सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स 15% थी। अगला सवाल है, भारत में जीएसटी लागू होने से पहले वैट किस स्तर पर लगाया जाता था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राज्य स्तर पर। भारत में जीएसटी लागू होने से पहले वैट राज्य स्तर पर लगाया जाता था। अगला सवाल है, जीएसटीएन का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क। जीएसटीएन का पूरा नाम हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क। अगला सवाल है, जीएसटी में किस वस्तु को शामिल नहीं किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम उत्पाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पेट्रोलियम उत्पाद को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। अगला सवाल है, भारत में एक देश एक कर नारा किससे जुड़ा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीएसटी से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जीएसटी। भारत में एक देश एक कर का नारा जीएसटी से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, जीएसटी परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 2016 में।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सितंबर 2016। जीएसटी परिषद की पहली बैठक सितंबर 2016 में हुई थी, 22 से 23 सितंबर 2016 में। अगला सवाल है, जीएसटी परिषद में राज्यों की शक्ति कितने प्रतिशत होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 50%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 50%। जीएसटी परिषद में राज्यों की शक्ति 50% होती है। अगला सवाल है, जीएसटी में कर संग्रह की शक्ति किसके पास है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र व राज्य दोनों के पास। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, केंद्र व राज्य दोनों के पास। जीएसटी में कर संग्रह की शक्ति केंद्र व राज्य दोनों के पास है। अगला सवाल है, किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फ्रांस। 1954 में फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। अगला सवाल है, भारत में जीएसटी लागू होने पर पुराने टैक्स सिस्टम को क्या कहा जाता था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैट और सर्विस टैक्स प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वैट और सर्विस टैक्स प्रणाली। भारत में जीएसटी लागू होने से पहले पुराने टैक्स सिस्टम को वैट और सर्विस टैक्स प्रणाली कहा जाता था। अगला सवाल है, जीएसटी से प्राप्त कर राजस्व केंद्र और राज्य में किस अनुपात में बांटा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50-50। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 50-50। जीएसटी से प्राप्त कर राजस्व केंद्र और राज्य में किस अनुपात में बांटा जाता है? तो 50-50 में बांटा जाता है, 50-50 रेशियो में। अगला सवाल है, जीएसटी की तकनीकी सहायता कौन सी संस्था देती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीएसटीएन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जीएसटीएन। जीएसटी की तकनीकी सहायता जीएसटीएन संस्था देती है। अगला सवाल है, जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुकाए गए कर को घटाना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चुकाए कर को घटाना होता है। जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब चुकाए गए कर को घटाना होता है। अगला सवाल है, जीएसटी लागू होने के बाद एक्साइज ड्यूटी किस वस्तु पर जारी रही? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम उत्पाद और शराब पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पेट्रोलियम उत्पाद और शराब। जीएसटी लागू होने के बाद एक्साइज ड्यूटी पेट्रोलियम उत्पाद और शराब पर लागू रही। अगला सवाल है, जीएसटी किस प्रकार की प्रणाली पर आधारित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डबल सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डुअल सिस्टम। जीएसटी डबल सिस्टम की प्रणाली पर आधारित है, केंद्र और राज्यों पर। अगला सवाल है, जीएसटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खरीदार को कर देना होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, खरीदार को कर देना होगा। जीएसटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब खरीदार को कर देना होगा, इसका मतलब होता है। अगला सवाल है, भारत में जीएसटी लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर प्रणाली को सरल बनाना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कर प्रणाली को सरल बनाना। भारत में जीएसटी लागू करने का मुख्य उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना था। अगला सवाल एवं अंतिम सवाल है, जीएसटी के अंतर्गत रिटर्न फाइलिंग की सुविधा किस प्लेटफॉर्म पर है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, gst.government.in पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, gst.government.in पर है। जीएसटी के अंतर्गत रिटर्न फाइलिंग की सुविधा जीएसटी के वेबसाइट पर है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।